भर्ती में घोटाला है, कोर्ट ने माना है। शिक्षक भर्ती में घोटाला है, राहुल गांधी जिंदाबाद, राहुल गांधी जिंदाबाद, ओबीसी कांग्रेस जिंदाबाद, ओबीसी कांग्रेस जिंदाबाद, ओबीसी कांग्रेस जिंदाबाद, माइनॉरिटी कांग्रेस जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद। हाई कोर्ट ने माना है। 69,000 शिक्षक भर्ती हुई है, उसमें जो माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद से एक निर्णय हुआ जिसमें घोटाला पाया गया और अपेक्षा के विरुद्ध जो मानक उसके SC, ST और OBC की नियुक्ति शिक्षक भर्ती में घोटाला है, कोर्ट ने माना है। शिक्षक भर्ती में घोटाला है, राहुल गांधी जिंदाबाद, राहुल गांधी जिंदाबाद, ओबीसी कांग्रेस जिंदाबाद, ओबीसी कांग्रेस जिंदाबाद, ओबीसी कांग्रेस जिंदाबाद, माइनॉरिटी कांग्रेस जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद। हाई कोर्ट ने माना है। घोटाला है। जी सर, ओबीसी कांग्रेस की तरफ से जो 69,000 शिक्षक भर्ती हुई है, उसमें जो माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद से एक निर्णय हुआ जिसमें घोटाला पाया गया और अपेक्षा के विरुद्ध जो मानक उसके SC, ST और OBC की नियुक्तियाँ नहीं हुई, तो उस संबंध में ओबीसी कांग्रेस की तरफ से जो है आरक्षण संरक्षण अधिनियम लागू करने और इस पर जो नियुक्तियाँ हों माननीय सेवानिवृत्त हाईकोर्ट के जज के द्वारा स्वच्छ छवि ईमानदार और राजनीति से अलग हट करके जो अधिकारी हैं उनकी देखरेख की ये नियुक्तियाँ किए जाने की मांग करते हैं। और इस संबंध में FIR भी दर्ज। आज कांग्रेस पार्टी द्वारा ज्ञापन दिया गया है जिला अधिकारी महोदया के, जिसमें राष्ट्रपति जी को ज्ञापन सौंपा गया है, जिसमें जो 69,000 भर्तियों में घोटाला हुआ है। हाई कोर्ट का फैसले को हम सम्मान करते हैं और इसी के साथ में जांच कराते हुए जो घोटाला हुआ है, जो शिक्षा विभाग का जो भी रहा हो या मुख्यमंत्री या उप मुख्यमंत्री कोई भी रहा हो, उसकी जांच कराकर कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो करके उनको सज़ा मिलनी चाहिए, क्योंकि इतने लोगों की ज़िंदगी से, बच्चों की ज़िंदगी से खिलवाड़ हुआ है, घोटाले के साथ में खिलवाड़ किया गया है। तो ये हम एक मांग रखते हैं। दूसरी मांग हमारी ये है कि जो बच्चों की शिक्षा भर्ती होती हैं नई भर्तियों के लिए, उनकी नई भर्तियाँ नहीं निकाली जा रही। पेपर तो हर साल करवाए जा रहे हैं, पेपर के नाम में भी पैसा वहाँ पे तसीला जा रहा है, पैसा जाता है वहाँ, उनकी नई भर्तियाँ नहीं हो रही हैं। 6 साल से लड़के लाइन लगाए खड़े हुए हैं, लड़कों की फौज बना दिया है, तैयार कर दिया है बच्चों की। आखिरकार ये भर्तियाँ कब निकाली जाएंगी, कब नए लड़कों को नियुक्तियाँ मिलेंगी? तो ये भी हमारी मांग है सरकार से कि नई नियुक्तियाँ निकाली जाएं और नए लड़कों को भर्ती कराई जाए। BTC की हर साल परीक्षाएं कराई जाती हैं, भर्तियाँ नहीं की जाती। और इसी तरह इसी के साथ में हम ये कहना चाह रहे हैं कि नई नियुक्तियां कब सरकार देगी? भाई उनका पेपर कराया जाता है, उनका सब कुछ किया जाता है, पैसा भी वहाँ सरकार के खाते में जमा होता है। ये भी तो एक घोटाला है, ये भी तो घोटाला चल रहा है वहाँ पे। 6 साल से बच्चों को नियुक्तियां नहीं मिल रही, भर्तियां नहीं निकाली जा रही,
बच्चों को लाइन लगा के खड़ा होना पड़ रहा है। फौज खड़ी कर दिया, बेरोजगारों की फौज खड़ी हो रही है, उनकी भर्तियां नहीं निकाली जा रही। उनकी कोई भर्ती निकलती है तो कहीं यहाँ फंस जाती, कहीं वहाँ फंस जाती है। उनकी भर्तियां निकाले सरकार, और जो दोषी इसमें पाए जाएं, जो घोटाला हुआ है उसमें जो दोषी पाए जाएं, उनको कड़ी से कड़ी कार्रवाई करते उनको सजा मिलनी चाहिए। चाहे वो सरकारी कर्मचारी रहा हो, चाहे शिक्षा विभाग का कोई रहा हो, चाहे तो मुख्यमंत्री या उप मुख्यमंत्री कोई भी रहा हो, सबके लिए शासन लागू होना चाहिए। सबको निष्पक्ष जांच करते हुए उनको कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो, उनको जेल होना चाहिए। हमारी कांग्रेस की तरफ से मांग है। महोदय को जी आज किस लिए माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद के द्वारा अभी हाल में जो शिक्षक भर्ती 69,000 भर्तियां हुई हैं, उसमें जो 27% आरक्षण का जो मानक था वो उसको भी न पूरा करके सामान्य वर्ग के और अन्य वर्गों को जो है उपेक्षा के तौर पे जो है मनमाने तौर पे जो है उसमें नियुक्तियां पाई गई। उत्तर प्रदेश ओबीसी कांग्रेस विभाग और जनपद के माइनॉरिटी कांग्रेस की तरफ से एक ज्ञापन महामहिम राष्ट्रपति महोदय, महामहिम राज्यपाल महोदय और राष्ट्रीय अध्यक्ष पिछड़ा वर्ग आयोग को इस संदर्भ में दिया गया है कि इस प्रकरण की सीबीआई जांच कराई जाए और आरक्षण को प्रावधानों को में जो बिंदु कमी पाई गई उस सब को सदा के लिए हमेशा के लिए खत्म करने के लिए आरक्षण संरक्षण अधिनियम बनाया जाए और जो भी नियुक्तियां फिर उसी सापेक्ष में की गई हैं उसमें एक सेवानिवृत्त जज वो उच्च न्यायालय के जो जज हैं उनके द्वारा एक टीम गठित करके एक स्वच्छ ईमानदार और राजनीति से दूर जो लोक सेवक हैं और कर्मचारी हैं उनकी देखरेख पे नियुक्तियां की जाए और इन में जिस पटल पे या जिस लोक सेवक के द्वारा ये गलतियां की गई है उसको एक जेल भेजा जाए, FIR किया जाए। उत्तर प्रदेश का यह जो प्रकरण है युवाओं का एक भविष्य था जिसको दाबा गया। अगर और उसमें देखा जाए तो अभी हाल में ही हरियाणा में एक घटना हुई थी जहां 3,206 लोगों को शिक्षक और जूनियर हाई स्कूल के भर्ती अध्यापकों के साथ अन्याय हुई थी। वहीं के न्यायालय के द्वारा वहां के मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला और 52 अधिकारियों को 10 साल की सजा हुई थी। लेकिन अगर वो उस निर्णय के सापेक्ष में उत्तर प्रदेश के न्यायालय के निर्देशों का अगर वो देखा जाए तो आम जनमानस में ये प्रश्न चिन्ह उठ रहा है कि आखिर ऐसा न्याय क्यों, जहाँ पे सभी के प्रति एक सद्भावना का रूप में दिया गया, वहाँ पर जो है ऐसी कोई जो है शासन के द्वारा कोई ऐसा निर्णय नहीं दिया गया जहाँ पे उनको न्याय मिल रहा होता है। इस संबंध में आज हम कांग्रेस के लोग जिलाधिकारी महोदय के द्वारा अभी जो मैंने बताया उसका ज्ञापन हम लोगों ने दिया है।